दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे जियो एयरटेल बीआई का सिम बीएसएनएल में कैसे पोर्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जियो एयरटेल और बीआई ने अपने रिचार्ज काफ़ी महंगे कर दिए हैं और अच्छा टाइम देख करके बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज का प्लान काफ़ी सस्ते कर दिए हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो लोग जियो यूज करते हैं, एयरटेल यूज करते हैं या फिर बीआई यूज करते हैं, वो बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि अपने सिम को, चाहे किसी भी कंपनी का सिम है, आप बीएसएनएल में कैसे पोर्ट कर सकते हैं और पोर्ट करने के साथ साथ किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला नंबर, जब भी आप सिम पोर्ट करेंगे तो जो भी आपके सिम में नंबर है वो आपको कॉपी करके लिख लेना है या फिर जीमेल में सेव कर लेना है, क्योंकि जब आप पोर्ट करेंगे तो सभी नंबर डिलीट हो सकते हैं, वो नंबर आपको दोबारा से नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप उसे पोर्ट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर मैं जियो छोड़ करके बीएसएनएल में जाता हूँ तो ये चेक करना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे एरिया में बीएसएनएल का टावर है या नहीं है। हमारे एरिया में बीएसएनएल 2G है, 3G है या फिर 4G है या फिर 5G है, तो ये पहले हमें चेक करना होता है। अब मान लीजिए कि जियो छोड़ करके हम बीएसएनएल में आते हैं और हमारे एरिया में नेटवर्क ही नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे? ना ही हम किसी को कॉल कर पाएंगे और ना ही इंटरनेट चला पाएंगे, जैसे यूट्यूब वगैरह कुछ भी हम नहीं चला पाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम चेक करें कि हमारे एरिया में बीएसएनएल का टावर है या नहीं है। और सबसे अच्छा बात ये भी आप अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद इसके सर्च बार में जाएंगे, उसके बाद आपको सर्च करना है NPER ऐप। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर एक वेबसाइट दिखेगा, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं सिम पोर्ट करने का प्रोसेस और पोर्ट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है। तो यहाँ पे जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जो भी हमारा करंट सिम है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एयरटेल का सिम है, तो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड हमें बताएगा कि अभी एयरटेल का इस एरिया में क्या स्पीड है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके एयरटेल में या फिर जिस भी कंपनी का सिम आप यूज करें उसका क्या नेटवर्क है, उसका इंटरनेट का स्पीड क्या है। तो यहाँ पर अभी के टाइम में मेरे पास 5 से 6 GB का डाउनलोड स्पीड है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे को इस कंपनी का नहीं देखना है, मेरे को तो बीएसएनएल का चेक करना है, क्योंकि मैं सिम पोर्ट करने वाला हूँ। तो जस्ट आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए एक सेक्शन दिखेगा स्पीड मैप, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3G 4G 5G सभी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्री है, इंडिया ही रहने देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि किस सिम का, किस कंपनी का आप नेटवर्क यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं बीएसएनएल का देखना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें पिन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। आप अपनी सिटी का नेम या फिर पिन कोड नंबर यहाँ पे डालें। तो यहाँ पे सबसे इजी होता है कि आप अपने पिन कोड नंबर को यहाँ पे डालेंगे, जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। तो जैसे मैं अभी करंट मैं यहाँ पे पानीपत में हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 132 103, ये पानीपत का पिन कोड है। तो यहाँ पर देखिए पिन कोड ले लिया है, जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे, पूरा एड्रेस है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो प्लस आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पानीपत का यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे ले लिया है। ये मैप काफ़ी स्लो अभी ओपन हो रहा है, क्योंकि अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग अपने सिम को पोर्ट कराएं, तो यहाँ पे आकर के अपना स्पीड चेक कराएं। तो यहाँ पर देखिए मैप खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट यहाँ पे वेट करना है। अब दोस्तों देखिए मैं 5 से 10 मिनट वेट किया, तब जाकर के ये रीलोड हुआ है, क्योंकि अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पहचानेंगे कि हमारे इलाके में नेटवर्क है या नहीं है, टावर है या नहीं है, और टावर है तो क्या टावर है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल है, इस सिंबल को देख करके पहचान सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे ब्लैक आपको दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ब्लैक सिंबल है, यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड कुछ होगा, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, एक छोटे से पॉइंट पे। उसके बाद आता है ये कलर, अगर ये कलर कहीं पे भी शो कर रहा है तो वहाँ पे 2G होगा,
ये मैं BSNL की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अगर कहीं ग्रीन सिग्नल है तो यहाँ पे 3G है। तो यहाँ पर देखिए पानीपत में तकरीबन यहाँ पे ध्यान देंगे, पानीपत में यहाँ पर देखिए 3G है, पूरे एरिया में 3G है। और साथ के साथ अगर इस कलर का है, ऑरेंज कलर का, तो वहाँ पे 4G भी है। तो हमारे पानीपत में 4G भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए ये है ऑरेंज कलर, तो इस एरिया में 4G भी यहाँ पे है। यहाँ पे अगर 4G प्लस की बात करें तो 4G प्लस यहाँ पे नहीं है और 5G भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 5G का भी टावर अभी इंस्टॉल करना बाकी है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके एरिया में 3G है, 2G है, 4G है। तो यहाँ पे हमारे एरिया में 3G 4G दोनों है। तो मैं चाहूँ तो अपनी सिम को पोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो इंटरनेट मेरे को एयरटेल में मिल रहा है, जियो में मिल रहा है, वो यहाँ पे इस इलाके में BSNL में भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद अब बात करें कि अपने सिम को पोर्ट कैसे करेंगे। तो पोर्ट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल के होम पेज पे आना है। तो यहाँ पे आएंगे तो आपके फ़ोन में जो SMS का एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैसेज वाला एप्लीकेशन मैं ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक आइकन दिखेगा मैसेज करने के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है 1900। उसके बाद यहाँ पर देखिए SMS में आएंगे और यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है पोर्ट, PORT, उसके बाद स्पेस, और जो भी आपका नंबर है उस नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इस तरीके से नंबर को टाइप कर देंगे। आप अपना नंबर, जिस भी नंबर को आप पोर्ट करना चाहते हैं उस नंबर को, ध्यान रखिएगा कि वो सिम इसी फ़ोन में होना चाहिए जिसमें आप ये SMS कर रहे हैं, और उस सिम में रिचार्ज भी होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज है, जैसे मान लीजिए कि मैं 3 महीने का रिचार्ज कराया हूँ और अभी पोर्ट करता हूँ, तो जो भी हमारा रिचार्ज है ये वेस्ट चला जाएगा। जब BSNL में पोर्ट होगा तो वहाँ पे फिर से रिचार्ज कराना होगा। मतलब नंबर पोर्ट होता है, रिचार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जब आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाए या फिर 1-2 दिन रहेगा ख़त्म होने में, तभी आप यहाँ पे पोर्ट करें। और जो भी नंबर है वो पहले लिख करके रख लें, क्योंकि नंबर भी डिलीट हो जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेंड बटन है, सेंड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। जस्ट यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। अब सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक वेट करना होगा। और पोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए हमें कोड मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट वेट किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 SMS आया है। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला है कि आपके पास 6.09 बैलेंस है और इसकी वैधता 00 है। यहाँ पर देखिए 100 दिनों के लिए बची है। तो ये हमें कह रहा है कि अभी आप यहाँ पे पोर्ट ना करें। यदि आप पोर्ट आउट करना जारी रखते हैं तो आप मौजूदा लाभों को खो देंगे। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि अगर कोई रिचार्ज है, कोई बैलेंस है, तो ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का रिचार्ज है तो उसे पहले ख़त्म करें, उसके बाद ही आप पोर्ट करें। उसके बाद यहीं पर देखिए दूसरा भी हमारे पास एक मैसेज आया है। इस मैसेज पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मैसेज है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरा नंबर और यहाँ पे UPC, यहाँ पे मेरे को कोड मिल गया है। यहाँ पर देखिए ये होता है कोड। जब भी आप पोर्ट करेंगे तो इस कोड का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोड अब मिल गया है। अब मेरे को क्या करना होगा, एक दूसरा सिम लेना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब जाऊँगा मैं किसी भी शॉप पर जो भी सिम बेचते हैं, और वहाँ पे जिस भी कंपनी का आपको सिम चाहिए, मेरे को BSNL का चाहिए तो मैं BSNL का ले लूँगा। और यहाँ पर ये कोड मैं उनको दूंगा कि मेरे पास UPC कोड है और इस कोड को मैं दूंगा। तो ये जो मेरा नंबर है, ये नंबर उस सिम में अप्लाई हो जाएगा और इसी नंबर से मेरा वो BSNL का सिम चालू करके साथ के साथ वो लोग दे देते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उसमें टाइम लगता है और साथ के साथ एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई भी रिचार्ज हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जैसे ही UPC कोड आपको मिलता है, ये कोड ले करके आपको जाना है किसी भी स्टोर पे और वहाँ पे सिम लेना है और इस कोड को दे देना है। उनके पास सिम एक्टिवेट करने के लिए उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है जिससे वो एक्टिवेट करते हैं। तो ये कोड जैसे ही डालेंगे तो ये जो हमारा नंबर है, यही नंबर जो नया सिम देंगे उस नंबर में ये सिम अप्लाई हो जाएगा और इसी नंबर से मेरे को BSNL का सिम मिल जाएगा और उस सिम को मैं इस फ़ोन में डाल करके यूज कर सकता हूँ। और ये जो सिम है अभी इस फ़ोन में जो एयरटेल का सिम है, ये बेकार है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको मैं तोड़ करके फेंक सकता हूँ।
यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिम पोर्ट करवाने दुकान पे जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है। और अगर ये सिम आपके नेम पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो सिम है जैसे मान लीजिए आपके पापा के नाम पे है तो आपके पापा का भी आधार कार्ड लगेगा, आपके मम्मी का है तो आपके मम्मी का आधार कार्ड लगेगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का है जो व्यक्ति आपके फैमिली से नहीं है तो उनका आधार कार्ड आपको देना होगा, तभी जा करके एक्टिवेट होगा। साथ के साथ वहाँ पे पिक्चर क्लिक किया जाएगा, मतलब आपका फोटो लिया जाएगा और आपका आधार कार्ड लिया जाएगा और आपके सिम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस। अब आप शॉप पे जा करके सिम ले सकते हैं और ये कोड दे करके उस सिम को एक्टिवेट करा सकते हैं।